हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपको फैट लॉस करना है तो ये वर्कआउट आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। अगर इस वर्कआउट को आप स्किप करते हो तो आपका फैट लॉस ही नहीं बल्कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो भी बूस्ट नहीं होगा। लेग वर्कआउट, यस, लेग वर्कआउट ये बहुत ही इसेंशियल होता है आपके फैट लॉस जर्नी में। लेग्स आपके बॉडी का हाफ पार्ट कवर करता है, जिसके वजह से आपकी स्टेबिलिटी पूरी डिपेंड करती है आपके लेग्स पे। अगर आपका लेग वर्कआउट अच्छा होगा या फिर आप अपने लेग्स को अच्छे से ट्रेन करोगे तो आपकी पेल्विक हेल्थ एंड आपकी स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। लेग वर्कआउट के मल्टीपल बेनिफिट्स है। इससे आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, आपके फैट लॉस में इसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। लेग वर्कआउट को समझने से पहले हमें लेग्स में कितने मसल्स होते हैं वो जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लेग्स मसल्स की एनाटॉमी समझ लेते हैं। तो लेग्स में कुल 5 मसल्स के ग्रुप होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रिसेप्स, सेकेंड ग्लूटियल ग्रुप, थर्ड हैमस्ट्रिंग, फोर्थ काफ्स एंड 5 एंटीरियर टिबियालिस। इन पांचों मसल्स में भी इनके सब मसल्स हैं। ये थोड़े नेम साइंटिफिक है तो आपको थोड़ा और लगेगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपको समझेगा नहीं कि हम कौन से मसल्स को क्यों ट्रेन कर रहे हैं। और मसल्स की पोजीशन आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप वर्कआउट करते समय आपको ये पता रहे कि हम किस मसल को क्यों ट्रेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रिसेप्स के सब मसल्स को जानते हैं। रेक्टस फीमोरिस, वास्टस लैटरलिस, वास्टस मीडियलिस एंड वास्टस इंटरमीडियलिस। ये 4 मसल्स होते हैं क्वाड्रिसेप्स में। सेकेंड ग्लूटियल ग्रुप, आपको जो सीट है हम उसे ग्लूट्स कहते हैं। आपके ग्लूटियल ग्रुप में 3 मसल्स होते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। अब ग्लूट मसल्स का मेन काम होता है आपके पेल्विक गर्डल को स्टेबिलिटी देना। ये पेल्विक स्टेबिलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड है हैमस्ट्रिंग, जो आपके ग्लूट्स के नीचे का एरिया होता है, वहां के मसल्स को हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं। इनमें 4 सब मसल्स होते हैं, बाइसेप फीमोरिस शॉर्ट हेड, बाइसेप फीमोरिस लॉन्ग हेड, सेमीटेंडोनियस एंड सेमी मेम्ब्रेनियस। फोर्थ काफ मसल्स, आपके काफ मसल्स में 2 मसल्स होते हैं, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस। फिफ्थ एंटीरियर टिबियालिस, ये एंटीरियर टिबियालिस मसल आपके शिन बोन के यहाँ पे प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये एनाटॉमी समझ में आई होगी। मुझे पता है मोस्ट ऑफ जो व्यूअर्स है वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये आपके सर के ऊपर से गया होगा तभी भी चलेगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आप जब वर्कआउट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये वर्कआउट और एक्सरसाइज किस मसल के लिए कर रहे हैं। एनाटॉमी समझाने का मेरा यही मोटिव है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको उस एक्सरसाइज में कौन सा मसल ट्रेन हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब इन मसल्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है वो हम समझते हैं। जो एक्सरसाइज सेफ है एंड जिसे आप लॉन्ग रन तक परफॉर्म कर सकते हो, मतलब ज्यादा टाइम पीरियड तक आप उस एक्सरसाइज पे टिके रह सकते हो, और जो आपके मसल बिल्डिंग में एंड आपके फैट लॉस में हेल्प करेगी एंड जिससे ना के बराबर इंजुरी का चांसेस होगा। मैं ऐसी एक्सरसाइजेस ही आपको सजेस्ट करने वाला हूँ और ये सब साइंस बेस्ड होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं हम स्क्वाट्स। अभी ये एक्सरसाइज हम हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स को ट्रेन करने के लिए कर रहे हैं। स्क्वाट्स एक बेस्ट एक्सरसाइज है आपके क्वाड्रिसेप्स को ट्रेन करने के लिए। अगर आप बिगिनर हो तो आपको बारबल स्क्वाट्स करने चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट हो या फिर प्रो हो तो आप स्मिथ मशीन भी यूज कर सकते हो सेफ्टी के लिए, क्योंकि स्मिथ मशीन स्टेबल होती है एंड उसमें सेफ्टी के फीचर्स थोड़े ज्यादा होते हैं, जिस वजह से अगर आप ज्यादा लोड लोगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। स्क्वाट करने के लिए आपको ओलंपिक बार की जरूरत पड़ेगी। ये स्टैंडर्ड ओलंपिक बार होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये स्टैंडर्ड ओलंपिक बार है, इसका वेट होता है 20 kg, हाइट होती है 7 फीट। इसके जो साइड्स देख रहे हो उन्हें हम स्लीव्स कहते हैं, जहां पर आप वेट प्लेस करते हैं। उसके बाद थोड़ा अंदर आए तो ये जो डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं उसे हम नर्लिंग कहते हैं, और जो आपको ये लाइंस दिख रही है उन्हें हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जो आपको बीच में लाइन दिख रही है इसे हम मिड पॉइंट कहते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी।
तो चलिए अभी स्क्वाट्स के एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अभी एक्सरसाइज परफॉर्म करने के 2 टाइप्स होते हैं, पिरामिड सेट एंड एक स्ट्रेट सेट। पिरामिड में आप वेट इंक्रीज करते हो एंड स्ट्रेट सेट में आपका वेट कांस्टेंट होता है एंड आपका रिपीटेशंस 12 to 15 के बीच में होता है। तो हम ओवरऑल वर्कआउट में स्ट्रेट सेट ही करने वाले हैं हर एक मसल ग्रुप के लिए। स्क्वाट्स में हम बैक स्क्वाट करने वाले हैं। इसमें एक अल्टरनेट एक्सरसाइज भी है फ्रंट स्क्वाट, बट वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। बैक स्क्वाट करने के लिए आपको सबसे पहला पोजीशन कैसी लेनी है, आपको बार के क्लोज आना है, देन बार को आपके स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे प्लेस करना है। मतलब जो आपका स्कैपुला है उसके ऊपर आपकी हैंड प्लेसमेंट कैसी होगी, आपको हैंड प्लेसमेंट वाइडर देन शोल्डर रखना है, ग्रिपिंग आपको फॉल्स रखनी है, स्टांस आपको वाइडर देन शोल्डर रखना है एंड टोज आपको स्लाइटली आउट रखना है। जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, जब आप डाउन साइड में आते हो, जब आपका हिप टिल्ट होता है एंड आपके बैक में से जो आर्च है वो रिमूव होता है, तो इस चीज को हम पोस्टीरियर टिल्ट कहते हैं। जब इस पॉइंट पे आप आओगे तो आपको वेट लिफ्ट करना है ऊपर के साइड। इसके आपको 3 to 4 सेट्स करने हैं। इसमें आपके रेप रेंज होगी 12 to 15 के बीच में। बहुत से लोगों की एक मिथ है कि आपको स्क्वाट करते वक्त आपका नी आगे नहीं आना चाहिए, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। साइंटिफिकली अगर आप देखोगे तो जब आप स्क्वाट करते हो तो आपका नी आगे आता ही है। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जब आप इंडियन स्टाइल में सुबह टॉयलेट करने बैठते हो तो आपकी पोजीशन कैसी होती है, ये आपकी नेचुरल पोजीशन होती है, तब आपका नी आगे ही आता है। इस एक्सरसाइज में आपके क्वाड्रिसेप्स अच्छी तरह से ट्रेन होंगे। इसमें आपके ग्लूट्स भी इन्वॉल्व होते हैं एंड आपके हैमस्ट्रिंग भी इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे लेग प्रेस। लेग प्रेस का एक डिसएडवांटेज क्या है, जब आप इसमें हेवी लोड उठाते हो, सपोज आप 100 kg लेग प्रेस कर रहे हो, तो टेंजेंट एंगल होने की वजह से ये टेंजेंट एंगल 45 डिग्री का होता है, तो इसका सिर्फ आप 60 to 70% वेट ही एक्सपीरियंस कर पाओगे। मींस 100 kg आप लेग प्रेस कर रहे हो तो आप 60 to 70 kg वेट एक्सपीरियंस करोगे। लेग प्रेस करते वक्त सीट की पोजीशन आपको लास्ट पॉइंट पे रखनी है एंड हाँ, ये बात भी ध्यान रखना कि कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त आपको नैपकिन जरूर यूज करना है ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। आपको आपके फीट सेंटर में रखना है, टोज आपको स्लाइटली आउट रखना है, आपके ग्लूट्स को सीट पे पूरा आपको टच करना है, आपके बैक को आपको स्ट्रेट रखना है। जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो एक्सरसाइज को आपको फुल रेंज में परफॉर्म करना है। जब आप कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट करते हो, मतलब जब आप वेट को ऊपर ढकलते हो, तो आपको जब तक आपके नी लॉक नहीं हो जाते तब तक आपको वेट को पुश करना है। एंड जब आप इसेंट्रिक मूवमेंट करते हो, तो जब आपका हिप टिल्ट होता है वहां से आपको फिर से कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट करना है। इसके आपको 3 सेट्स करना है। वेट आप आपके अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ पीपल ईगो लिफ्टिंग करते हैं, तो प्लीज इस एक्सरसाइज में आप ईगो लिफ्टिंग मत करना, ये आपके नी जॉइंट के लिए डेंजरस हो सकता है, आप परमानेंटली डिसेबल भी हो सकते हो। ऐसे मल्टीपल केसेस हुए हैं जहां लोगों ने ईगो लिफ्टिंग करके अपने आप को हार्म किया है एंड इसके बाद उन्हें एक मेजर सर्जरी करवानी पड़ी है। सो आप सेफली ये एक्सरसाइज परफॉर्म करिए एंड अच्छे से रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म कीजिए ताकि आपके लेग्स अच्छे से ट्रेन हो सके। इसके आपको 3 सेट्स करने हैं, 12 to 15 रिपीटेशंस आप रख सकते हो उसमें। इसके बाद हम ग्लूट्स मसल्स को ट्रेन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये एक सेफ एक्सरसाइज है एंड इससे आपके ग्लूट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन होंगे। इसके मशीन्स भी अवेलेबल होते हैं, बट हमारे जिम में इसकी मशीन अवेलेबल नहीं है, तो हमने ये एक्सरसाइज ओलंपिक बार के मदद से की है। इस एक्सरसाइज में आपका ग्लूटियल ग्रुप अच्छे से ट्रेन होता है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको एक बेंच लेना है, बेंच पे आपको जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है उसे प्लेस करना है। आप पोजीशन देख लीजिए, आपके टोज स्लाइटली आउट रहेंगे एंड जो बार है आपको आपके इलियम बोन पे रखना है। मेक श्योर कि आप मैट या फिर कोई सॉफ्ट चीज का यूज करिए जिससे आपको वो चुभे ना। इसके बाद आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। आपको स्लाइटली नीचे आना है, देन आपको ऊपर पुश करना है, जैसे कि आपके ग्लूट्स स्क्वीज हो। इसमें कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट आपको फास्ट करना है एंड इसेंट्रिक मूवमेंट आपको स्लो करना है। इसके आपको 3 सेट्स करने हैं, 12 to 15 रिपीटेशंस आप रख सकते हो उसमें। इसके बाद हम हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स को ट्रेन करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।
इसमें हम 45 डिग्री प्रोन लेग कर्ल या फिर सीटेड लेग कर्ल ये मशीन यूज करेंगे। अगर आपके जिम में 45 डिग्री प्रोन लेग कर्ल मशीन नहीं है तो आप सीटेड लेग कर्ल की मशीन यूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ जिम में लेग कर्ल एंड लेग एक्सटेंशन ये हाइब्रिड मशीन होती है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन साइंटिफिकली सबसे बेस्ट सीटेड लेग कर्ल की मशीन होती है। वो हमारे जिम में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम 45 डिग्री प्रोन लेग कर्ल पे हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये सबसे इजी होती है, इसमें आपको पोजीशन अच्छे से लेनी है, आपके काफ मसल्स के नीचे आपको कुशन की प्लेसमेंट करनी है, वेट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। बट इस एक्सरसाइज के आपको 5 to 6 सेट्स करने हैं। इसका रीजन ये है कि आपको आपके फ्रंट एंड बैक साइड को इक्वली ट्रेन करना है। आपने 5 to 6 सेट्स किए हैं आपके क्वाड्राइसेप्स मसल्स को ट्रेन करने के लिए, तो सेम आपको हैमस्ट्रिंग के भी 5 to 6 सेट्स करने हैं ताकि आपके फ्रंट एंड बैक साइड के मसल्स इक्वली ट्रेन हो। इसमें आपको स्ट्रेट सेट ही करना है, वेट कांस्टेंट रखना है एंड 12 to 15 आप रेप रेंज रख सकते। इसके बाद हम हमारे काफ मसल्स को ट्रेन करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इसमें आपको 2 एक्सरसाइजेस करनी है। फर्स्ट इज स्टैंडिंग काफ रेजेस, सेकेंड इज सीटेड काफ रेजेस। अभी ऐसा क्योंकि हमारे जो काफ मसल्स हैं इनमें 2 मसल्स होते हैं, गैस्ट्रोक्नेमियस एंड सोलियस। इन दोनों मसल्स को ट्रेन करने के लिए आपको ये दोनों एक्सरसाइज करनी है। जब आप स्टैंडिंग काफ रेजेस करते हो तो आपका गैस्ट्रोक्नेमियस मसल ट्रेन होता है, और जब आप सीटेड काफ रेजेस करते हो तो आपका सोलियस मसल ट्रेन होता है। इसकी अलग साइंटिफिक थ्योरी है, अगर ये आपको मैं समझाने जाऊंगा तो ये आपके सर के ऊपर से जाएगी। बस आप ये ध्यान में रखना कि आपको स्टैंडिंग काफ रेजेस भी करने हैं एंड आपको सीटेड काफ रेजेस भी करने हैं। 3 सेट्स कर सकते हो दोनों एक्सरसाइज के। 12 to 15 आपकी रेप रेंज होगी। 5th है एंटीरियर टिबियालिस। आप आपके टो को रेस करके आपके एंटीरियर टिबियालिस को ट्रेन कर सकते हैं। ये थी पूरी साइंस बेस्ड आपके लेग्स को ट्रेन करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइज को आप अपने वर्कआउट शेड्यूल में इंक्लूड कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है एंड इससे मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट्स भी मिले हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एक्सरसाइजेस बहुत सेफ है, तो इससे आपके इंजुरी के चांसेस कम होते हैं। बट सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपका फैट लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लेना होता है। आपके प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर उन्हें आप एक सफिशिएंट अमाउंट में नहीं लोगे तो आपका फैट लॉस नहीं होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको एक कैलोरिक डेफिसिट फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप मेंटेनेंस पे खाते रहोगे तो आपके फैट लॉस में दिक्कत आ सकती है। तो मेक श्योर आप आपके फैट लॉस जर्नी में ये 3 चीज़ों का ध्यान रखें, आपकी ट्रेनिंग, आपका न्यूट्रिशन एंड आपकी स्लीप। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हिट लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।